कहानी शुरू होती है अलास्का के एक छोटे से बर्फीले शहर पेरो से। यहाँ हर साल 30 दिन सूरज नहीं निकलता, सिर्फ अंधेरा ही रहता है। शहर का पुलिस ऑफिसर एबन अपने दोस्त के साथ इन्वेस्टिगेशन पे निकलता है। उन्हें एक जगह कुछ जले हुए मोबाइल फोन्स मिलते हैं। एबन कहता है कोई इतने सारे फोन्स चोरी करके बेच दे तो समझ आती है, लेकिन कोई इन्हें जलाएगा क्यों? और फिर वो वापस टाउन आ जाता है। शहर के लोग अपने काम में लगे होते हैं, कोई डॉग्स को पकड़कर मार रहा होता है। तभी वहाँ एक ट्रक ड्राइवर जनरेटर के लिए ऑयल लेकर आता है, लेकिन ऑयल ट्रक से लीक होकर रास्ते पर गिरने लगता है। एबन उसे रोकता है और उसका चालान कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है, स्टेला, जो एबन की वाइफ होती है। उसे शहर से निकलना होता है और वो गाड़ी लेकर एयरपोर्ट जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी एक क्रेन से टकरा जाती है। वो एबन को कॉल करती है और एबन से कहती है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचा दोगे? लेकिन एबन अपने दोस्त को भेजता है। स्टेला एयरपोर्ट टाइम से नहीं पहुंच पाती, उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है। स्टेला परेशान हो जाती है क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट अब पूरे 30 दिन के बाद आएगी और वो यहाँ फंस जाती है। एबन डॉग्स के शेल्टर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। जब वो देखता है तो सारे डॉग्स को बहुत बेरहमी से मारा गया होता है। एक आदमी एबन से कहता है यहाँ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी डॉग से इतनी नफरत नहीं करता। एबन की ग्रैंड मदर उसे बताती है कि ड्रिलिंग कंपनी से फोन आया था, उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये सुनकर एबन जल्दी से निकल जाता है। एक पायलट एबन को बताता है मेरा हेलीकॉप्टर गैरेज में खड़ा था, लेकिन किसी ने उसे तबाह कर दिया, अब वो उड़ नहीं सकता। समझ नहीं आ रही ये किसने किया। फिर एक रेस्टोरेंट में एक आदमी वेटर से कहता है मुझे कच्चा गोश्त चाहिए। वेटर उसे कहता है यहाँ कच्चा गोश्त नहीं मिलता। वो आदमी जिद करने लगता है, उसकी हरकतें अजीब होती हैं। तभी वहाँ एबन आ जाता है, वो उसे अरेस्ट कर लेता है। एक बूढ़ा आदमी रात को आवाजें सुनता है। वो बाहर आके देखता है तो कुछ अजीब हो रहा होता है। वो इधर उधर देखता है, अचानक कोई अजीब लोग उस पर हमला करते हैं और उसका खून चूस कर उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री के 3 वर्कर्स अपने घर जा रहे होते हैं। वो खौफनाक इंसानी शक्ल के क्रिएचर्स वर्कर्स को अंधेरे में घसीट ले जाते हैं और उनका खून चूस लेते हैं। वर्कर्स में से एक लड़की भागकर बच निकलती है। इधर जेल में एबन उस आदमी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो आदमी अजीब अजीब बातें करता है और कहता है तुम सब यहाँ मर जाओगे। शहर की लाइट्स बंद होने लगती हैं, जिसकी वजह से टेलीफोन कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब लोग किसी से बात नहीं कर पाते। एबन पावर कनेक्शन वाली जगह जाता है और नीचे खून गिरा हुआ देखता है। वो खून का पीछा करता है तो उसे उस बूढ़े आदमी का कटा हुआ सिर मिलता है। एबन फौरन शहर में ऐलान करता है सब लोग अपने घरों में रहना, बाहर मत निकलना, बाहर खतरा है। जिनके घर में जनरेटर नहीं है वो बाहर में चले जाओ, वहाँ जनरेटर है। शहर में खौफ फैल जाता है क्योंकि अब सब लोगों को पता चल जाता है ये खून पीने वाले दरिंदे वैम्पायर्स हैं। एबन और स्टेला सोचते हैं कोई किलर है जिसकी ये बात कर रहा है और दोनों गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकलते हैं। वो गाड़ी रोककर आसपास देखते हैं। स्टेला आगे की तरफ देखती है और घबरा जाती है। वो एबन से कहती है चलो हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। दोनों फौरन गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, लेकिन उन पर एक वैम्पायर हमला कर देता है और गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। एबन वैम्पायर पर गोली चलाता है, लेकिन उस वैम्पायर पर कोई असर नहीं होता। स्टेला एकदम से ब्रेक मारती है और वो वैम्पायर गाड़ी के ऊपर से गिरता है। जब वो शहर वापस पहुंचते हैं और देखते हैं गाड़ियां जल रही होती हैं, हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। वैम्पायर्स ने शहर को तबाह कर दिया होता है। एबन और स्टेला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ उसकी ग्रैंड मदर भी नहीं होती और ना ही एबन का भाई। हर तरफ खून बिखरा होता है और वो आदमी अब भी वहीं बांधा होता है। एबन गुस्से में उसे मारने के लिए गन उठाता है क्योंकि वो कह रहा होता है मैंने उनकी मदद की, वो मुझे साथ नहीं लेके गए। इधर वो वैम्पायर्स की बात कर रहा होता है। तब स्टेला रोक लेती है और कहती है इसे मार के कोई फायदा नहीं। एबन गन नीचे कर देता है। दूसरी तरफ वैम्पायर्स का लीडर मार्लो सामने आता है। वो अपने साथियों से कहता है अभी तक हम छुप के हमला कर रहे थे, अब खुलेआम हमला करो, अब कोई नहीं हमें रोकने वाला। लेकिन याद रखना लोगों के सार अलग करना, वरना वो भी हमारी तरह वैम्पायर्स बन जाएंगे। हमें अपनी तादाद नहीं बढ़ानी। वैम्पायर्स शहर के लोगों को खाते जा रहे होते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए उन पर गन से गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। एबन और स्टेला एक बार के अंदर आके छुपते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एबन के भाई से, जो किसी तरह बचा होता है। सब खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। वहाँ एक लड़की जो वही वर्कर होती है उन्हें बताती है मेरे घर के पास एक छोटा सा केबन है, वो जगह छुपने के लिए ठीक रहेगी। लेकिन एबन कहता है हम बिना प्लान के नहीं निकल सकते। स्टेला और मैं हम दोनों वैम्पायर्स का ध्यान खींचेंगे, तुम लोग भाग कर केबन में चले जाना। एबन और स्टेला गाड़ी लेकर निकलते
चलते हैं, लेकिन वैम्पायर्स फौरन उन पर हमला कर देते हैं। अपनी ताकत से वो गाड़ी उठा लेते हैं और गाड़ी उल्टी हो जाती है। वो दोनों बच निकलते हैं। स्टेला एक वैम्पायर का सर उड़ाकर उसे मार देती है। तभी एक ड्राइवर बड़ी गाड़ी लेकर आता है। वो अपनी गाड़ी से वैम्पायर्स को कुचल देता है और फिर वो एबन और स्टेला को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनकी जान बचा लेता है। सारे उसी केबिन में आ जाते हैं। सबको भूख भी लगी होती है। सारे मिलके प्लान बनाते हैं कि हमें खाने का इंतजाम करना होगा। दूसरी तरफ वैम्पायर्स का लीडर मार्लो और उसका एक साथी पुलिस स्टेशन में आते हैं। वहाँ वो उस आदमी को देखते हैं। दरअसल उस आदमी ने वैम्पायर्स के साथ एक डील की होती है। अगर वो उनकी मदद करेगा तो उसे वैम्पायर्स बना देंगे ताकि वो अमर हो जाए और कभी ना मरे। जो शुरू में जैसे डॉग्स को मारना, पावर का कट होना, ये सब उसी आदमी का काम था, लेकिन वैम्पायर्स ने उसे धोखा दे दिया। उसे वैम्पायर्स बनाने के बजाय उसे मार दिया। 6 दिन बीत जाते हैं। वैम्पायर्स अब भी लोगों को ढूंढकर उनके घरों में घुसकर मार रहे होते हैं। केबिन में एक पायलट का बाप भी होता है। वो दिमाग से कमजोर और बीमार होता है। वो शोर करने लगता है। सारे उसे चुप करवा रहे होते हैं। बाहर से आवाज आती है। स्टेला देखती है कि वैम्पायर्स घरों की तलाशी ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ से निकलकर कहीं और जाके छुपना होगा। एबन कहता है हमें स्ट्रॉम आने का वेट करना होगा, तब हम निकल सकते हैं। तभी एक लड़की की आवाज बाहर से आ रही होती है। वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। एबन देखता है बहुत सारे वैम्पायर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। एबन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वैम्पायर्स उस लड़की को गिरा कर उसका खून पी जाते हैं और एक आदमी एबन को दिखता है। एबन उसके पास जाता है। वो आदमी भी धीरे धीरे वैम्पायर बन रहा होता है। उसे भी वैम्पायर्स ने काटा होता है। अब वो आदमी एबन पर हमला करने लगता है। एबन मजबूरन उसे मार देता है ताकि अपनी जान बचा सके। एबन केबिन में आते ही गिर जाता है क्योंकि वो खुद अस्थमा का पेशेंट होता है, इसलिए उसकी सांस फूल जाती है। स्टेला फौरन उसे संभालती है। जब वैम्पायर्स का लीडर मार्लो वो लाश देखता है, उसे यकीन हो जाता है कुछ इंसान अभी भी यही हैं। अब रात के वक्त पायलट का बाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला और उसका बेटा उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम में जाता है। स्टेला और पायलट बाहर उसका वेट करते हैं। काफी देर बाद वो देखते हैं कि वो खिड़की से भाग गया है। पायलट अपने बाप को ढूंढने निकल जाता है। उसी दौरान एक वैम्पायर केबिन के अंदर घुस जाता है। एबन और स्टेला छुप जाते हैं, लेकिन पायलट अपने बाप के पीछे अपनी जान भी गंवा देता है। एक एक करके केबिन से लोग कम होते जा रहे होते हैं। एबन कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं उनकी मदद करता तो ये सब ना होता। अगले दिन स्नो स्टॉर्म आता है। सारे भूख से नडाल होते हैं। सब बाहर निकलकर सुपरमार्केट जाने लगते हैं ताकि खाने का सामान जमा कर सकें। वो सुपरमार्केट पहुंचते हैं। सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। एक वैम्पायर लड़की उन पर हमला कर देती है। एबन का भाई उसे मार देता है और उन्हें खाने का सामान तो मिल जाता है, लेकिन स्टॉर्म रुक जाता है। अब तक 27 दिन बीत चुके होते हैं। अगली सुबह एबन और स्टेला एक घर में रोशनी जलती हुई देखते हैं। दोनों सोचते हैं वहाँ कोई इंसान है। दोनों भाग कर वहाँ जाते हैं। वहाँ एबन का दोस्त मिलता है। वो अपनी फैमिली को खुद मार देता है क्योंकि वो चाहता था मेरी फैमिली वैम्पायर के हाथों खौफनाक मौत न मरे। फिर से बाहर स्टॉर्म आता है। सब लोग निकलते हैं और ड्रिलिंग कंपनी की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में हलचल महसूस होती है और सब एक जगह छुप जाते हैं। तभी एक बच्चा वहाँ आता है। स्टेला बाहर निकलती है उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन एक वैम्पायर उसे देख लेता है। एबन अपने दोस्त से कहता है तुम और स्टेला इस बच्चे को लेके जाओ, मैंने रोकता हूँ। एबन स्टेला की खातिर वैम्पायर्स के आगे आ जाता है, लेकिन एबन का दोस्त अकेला फैक्ट्री भाग जाता है। एबन उदास हो जाता है जब उसे स्टेला फैक्ट्री में नहीं मिलती। इतने में उसका दोस्त भी वहाँ पहुँच जाता है। एक वैम्पायर उसका पीछा करते फैक्ट्री में घुस जाता है। एबन उस वैम्पायर से लड़ता है। एबन का दोस्त अपनी जान देता है। वो वैम्पायर को ग्राइंडर मशीन में धक्का देता है, लेकिन उसके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उससे पहले वो वैम्पायर बने एबन उसे मार देता है। वैम्पायर्स बाहर ही घूम रहे होते हैं। 30 दिन पूरे हो जाते हैं। सुबह सूरज निकलने वाला था। वाकी टाकी में एबन को स्टेला की आवाज आती है। वो कहती है मैं एक गाड़ी के नीचे छुपी हूँ और वो बच्चा भी मेरे साथ है। मेरे इर्द गिर्द वैम्पायर्स हैं। वैम्पायर्स पूरी जगह आग लगा देते हैं ताकि कोई इंसान छुपा है तो आग से बाहर आ जाए। स्टेला फंस जाती है। ये देखकर एबन खुद को वैम्पायर बनाने का फैसला करता है। वो अपने दोस्त का खून अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और वैम्पायर बन जाता है क्योंकि उसे स्टेला और उस बच्चे को बचाना था। वो अपने भाई से गले लगता है और बाहर निकल जाता है। एबन सामने आता है और वैम्पायर लीडर मार्लो के साथ लड़ने लगता है। आखिर में वो मार्लो का सर फाड़ कर उसे मार देता है। सब वैम्पायर्स शौक में रह जाते हैं और तभी सूरज निकलने वाला होता है। बाकी वैम्पायर्स रोशनी देखकर भाग जाते हैं। स्टेला और बच्चा बच जाते हैं। अब एबन और स्टेला एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन
जैसे ही धूप एबन पर पड़ती है वो जल कर राख बन जाता है। स्टेला रोती है और उसे गले लगाती है। यह था मूवी का एंडिंग सीन जो दिल को छू जाता है।